जय हिंद साथियों। चलिए आज नंबर सिस्टम का लेक्चर नंबर 4 देखते हैं। आज की क्लास में हम लोग नंबर सिस्टम का लेक्चर नंबर 4 देखेंगे। इसके बाद आपका एक क्लास और रहेगा नंबर सिस्टम में, ठीक है। उसके बाद आपका नंबर सिस्टम भी कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसमें टॉपिक क्या है हमारा। तो इसमें टॉपिक आपका है रिमाइंडर, ठीक है। ठीक है, इसमें आपको टॉपिक है रिमाइंडर, ठीक है। तो इस टॉपिक से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, इस टॉपिक से आपका क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। और हम आज के क्लास में थोड़ा सा पीपीटी का आप देख सकते हो कि हम कलर भी, बैकग्राउंड का कलर भी चेंज किए हैं, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट मुझे बोल रहे थे कि सर एक बार बैकग्राउंड का कलर चेंज कीजिए। तो आप लोग जरूर बताइएगा कि आपका ये बैकग्राउंड कैसे लगता है, ठीक है। और ये क्लास आपका केवल पेड में होगा। तो जो भी स्टूडेंट पेड क्लास में है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर बता दीजिएगा कि ये आपको बैकग्राउंड कैसे लगता है, यही बैकग्राउंड रखिए या वाइट बैकग्राउंड रखिए, ठीक है। तो आज हम बैकग्राउंड आपका चेंज किए हैं, तो उसके बारे में आप जरूर मुझे व्हाट्सएप पर बताइएगा, ठीक है। यदि मेरा व्हाट्सएप नंबर या नंबर आपके पास नहीं है तो आप ये लिख लो, ये मेरा नंबर है, आप इस पर मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा फीडबैक के रूप में कि ये बैकग्राउंड कैसा है, ठीक है। तो चलिए हम इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग सीखेंगे कि रिमाइंडर फाइंड कैसे करते हैं, ठीक है। तो है तो बहुत इजी टॉपिक, बहुत इजी टॉपिक है, लेकिन थोड़ा सा हम लोग बेसिक समझ लेते, थोड़ा सा समझना है। इस पर हम क्वेश्चन के थ्रू ही चलेंगे, ठीक है। अब देखो, देखो रिमाइंडर में क्या होता है, आप आपसे पूछेगा कि शेषफल निकालना है आपको, ठीक है। शेषफल आपको निकालना है। अब देखो मान लो आपका ये जो है, ये क्या आपका 3 है। अब 3 का पावर कुछ भी है, 6 है मान लो, और इसमें आपको भाग दे रहे 2 से। और आपसे कहेगा कि रिमाइंडर बताओ कितना होगा, शेषफल बताना आपको कि रिमाइंडर कितना होगा, ठीक है। या आपको ऐसे दे देगा प्रश्न कि देखो भाई 2 के पावर बहुत सारे दे देगा आपको, बहुत सारे दे देगा, ठीक है। और इसको कहेगा कि हम आपको यानी इसको मान लो 8 से हम डिवाइड कर रहे हैं, तो बताओ रिमाइंडर क्या होगा। ये आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपका प्रश्न बनते हैं, ठीक है। तो इसको हम कैसे हल करेंगे, तो देखो इसको समझने के लिए एक तो सिंपल चीज़ है आपको, ठीक है। सिंपल चीज़ आपका एक चीज़ है कि यहाँ देखो, यहाँ आपका 2 का पावर, ये आपका 1002 है, यहाँ भाग देना है किससे, 8 से देना है। तो अब तो ऐसा नहीं है कि हम 2 का पावर तोड़ने जाएंगे, नहीं जाएंगे तोड़ने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा, रिमाइंडर का थोड़ा सा थ्योरी पार्ट, ठीक है। इसमें क्या होता है, रिमाइंडर आपको आज तक आप रिमाइंडर देखे होंगे, शेषफल कभी भी निगेटिव में आपको नहीं आया होगा, ठीक है। लेकिन आज आपको हम दिखाएंगे कि आपको रिमाइंडर निगेटिव भी होता है, ठीक है। हाँ, उसको लिखते नहीं है हम रिमाइंडर में, लेकिन हम क्वेश्चन बनाने के लिए रिमाइंडर को हम यानी माइनस में भी यूज करेंगे। जैसे आपको एग्जाम्पल दिखाते हैं, मान लो आपको 3 में जो है ना 2 से भाग देना है, 3 में 2 से भाग देना है, तो भाई तो शेषफल कितना रहेगा, 3 में हम 2 से भाग देंगे तो 2 एक 2, शेषफल कितना बचेगा, 1 बचेगा। या दूसरा व्यक्ति ये भी कर सकता है कि सर देखो ये आपका क्या है, 3 है, और 3 में हम किससे भाग दे रहे हैं, 2 से भाग दे रहे हैं, तो कितना शेषफल आ रहा है आपका, 1 आ रहा है, ठीक है, 1 आ रहा है। और यदि यदि आप क्या कीजिए, यहाँ पर एक सेकेंड, चलो ठीक है ये ले लो। अब ये 4 है, 4 में हम 5 से भाग दे रहे हैं, यहाँ बताओ रिमाइंडर का आएगा, 4 में हम 5 से भाग देंगे तो ये तो भाई 4 5 से कम है, तो रिमाइंडर तो 4 होगा आपका, ठीक है। क्या होगा, 4 होगा, ठीक है। या हम कह सकते हैं देखो इसका रिमाइंडर क्या होगा, 4 होगा, इसका रिमाइंडर आपका शेषफल क्या होगा, 4 होगा। भाई 4 में हम 5 से भाग दे रहे हैं तो भाग तो लगेगा नहीं, क्यों, 5 से छोटा है 4, और जो छोटा है तो वही तो रिमाइंडर होता है। आप कभी भी आप क्या किए होंगे, मान लो 20 में आप 3 से भाग दो, ठीक है, 3 से भाग दो, 3 छके 18, कितना आ रहा है, 2 आया। अब 2 जो है ना ये 3 से क्या है, छोटा है, इसीलिए आपका ये क्या होता है, यही आपका रिमाइंडर होते हैं, यही आपका शेषफल होता है, ठीक है। क्योंकि इससे छोटा है तो भाग लगेगा ही नहीं। अब 4 में हम यहाँ से 5 से भाग दे रहे हैं, तो 4 जो है 5 से क्या है, छोटा है, तो रिमाइंडर इसके लिए क्या होगा, 4 ही होगा। लेकिन दूसरा केस में कोई स्टूडेंट ये कहेगा कि सर यहाँ इसका रिमाइंडर ना ये भी हो सकता है कि -1, कैसे, तो 4 जो है ना 5 से क्या है, 1 कम है, यदि 1 इसमें आ जाएगा तो वो 5 से आपका डिवाइड हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि इसका रिमाइंडर क्या है, -1 है, -1 है। अब देखो, लेकिन माइनस में हम रिमाइंडर को लिखते नहीं है, शेषफल को हम कहीं भी माइनस में नहीं लिखते हैं, लेकिन हम क्वेश्चन बनाने के लिए हम इसको यूज करेंगे। अब फायदा क्या है, इससे फायदा होता है, देखो इससे फायदा आपका होगा। अब देखो कैसे फायदा होगा, अब मान लो आपको दे देंगे हम 4 के पावर आपको हम 20 दे देंगे, ठीक है। और कहेंगे बताओ इस 5 से भाग दे रहे हैं, बताओ इसका रिमाइंडर क्या होगा, इसका रिमाइंडर क्या होगा, ठीक है। अब देखो यदि आप माइनस वाले कंसेप्ट सीखे हैं, माइनस वाले आप कंसेप्ट सीखे हैं ना, तो आप देखो इसका रिमाइंडर तो बता देंगे। लेकिन जब इसका रिमाइंडर हम 4 लेंगे
तब उसका पावर 20 करेंगे, तब आपको बताना थोड़ा सा टफ हो जाएगा रिमाइंडर, ठीक है। तो शेषफल तो यहीं पर आपको काम आता है कि इस केस में आपका शेषफल क्या है, -1 है। -1 है कि भाई 4 जो है ना 5 से 1 कम है, 1 यदि इसमें रहेगा तो 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो इस केस में रिमाइंडर कितना है, -1 है। तो -1 है, उसका पावर कितना है, 20 है। तो आप देखो यानी -1 के पावर 20 है, 20 क्या इवन संख्या है, तो ये प्लस में आएगा, तो यानी इसका शेषफल क्या आएगा, 1 आएगा, खत्म कहानी, ठीक है। तो यही इसीलिए आपको माइनस वाले जो कंसेप्ट है ना, आपको थोड़ा सा सीखना पड़ेगा, ठीक है। अब चलो और दिखाते तो एग्जाम्पल लेकर। अब देखो मान लीजिए आपका ये जो है, ये क्या आपका 7 है। अब 7 में हम 8 से भाग दे रहे हैं, 7 में हम 8 से भाग दे रहे हैं, तो यहाँ से 2 रिमाइंडर आप कह सकते हो। एक तो रिमाइंडर आपको सीधे दिख रहा है 7, क्योंकि 7 में 8 से भाग लगेगा नहीं। अब जो है वही क्या होगा, रिमाइंडर होगा, शेषफल होगा। अब देखो दूसरी बात ये कह सकते हैं हम कि देखो भाई साहब ये जो आपका 7 है ना, वो क्या है 8 से 1 कम है, तो इसका रिमाइंडर हम कह सकते हैं क्या है, -1 है। क्या है, -1 है। यदि हमको एक्चुअल में रिमाइंडर निकालना है तो क्या करेंगे, देखो तो रिमाइंडर हम क्या करें, -1 है, और यहाँ किससे भाग दे रहे हैं, हम 8 से भाग दे रहे हैं। तो 8 में ना उसको हमेशा इस निगेटिव वाले रिमाइंडर को जोड़ देना, तो कितना आएगा, 7 ही आएगा, और 7 ही इसका ओरिजिनल क्या है, रिमाइंडर है, ठीक है। तो इस कंसेप्ट को लगाना सीखना पड़ेगा, तभी क्वेश्चन आपसे बनेगा। अब चलो हम सीधे क्वेश्चन बजाएंगे, ठीक है। हम सीधे क्वेश्चन पर चलेंगे और देखेंगे कैसे हम इसका यूज करते हैं। जैसे देखो इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में आप देखिए कि कैसे हमको यूज करना है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कर आपका देखो 19 के पावर क्या है भाई साहब, 19 के पावर आपको दिया गया है कि 19 के पावर कितना है, 200 है। 19 के पावर 200 है। अब सोचिए थोड़ा सा, 19 के पावर 200 है और इसमें 20 से भाग दे रहे हैं। कर अब ऐसा बताओ रिमाइंडर क्या होगा, शेषफल क्या होगा। क्या कर रहा है, शेषफल क्या होगा, क्या कर रहा है, शेषफल क्या होगा, आप ही बताइए। अब देखो सिंपल है कि ये 19 जो है ना, पावर को छोड़ दीजिए पहले, ये 19 जो है 20 से कितना कम है, 1 कम है। यानी हम यदि इसमें 1 और दे देते तो ये आपको भाग इसमें लग जाएगा। तो 1 कम है ना, तो यहाँ पर हम कहेंगे कि इस केस में यहाँ पर आपका रिमाइंडर क्या है, तो -1 है। -1 है, उसका पावर कितना है, 200 है। अब हम पावर कर देंगे 200। अब देखो -1 है, उसके पावर 200, 200 क्या है, इवन संख्या है, यानी सम संख्या है। तो माइनस में है, उसका पावर यदि सम संख्या है तो वो संख्या प्लस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा। तो ये क्या होगा, इसका रिमाइंडर 1 होगा, यानी खत्म कहानी, इसका रिमाइंडर क्या होगा, 1 होगा। देखिए फायदा ये है, निगेटिव कंसेप्ट सीखना, रिमाइंडर सीखना के फायदा यही है आपका कि तुरंत क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन देखो, आपका अगला क्वेश्चन देखो, आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन सेकेंड देखो। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ देखिए, यहाँ दिया हमें 8 का पावर 8 है, 8 के पावर 8 है, 8 के पावर आपका 8 है, प्लस क्या है 1 है, और उसको करा 7 से आपको डिवाइड करना है। क्या करना है, 7 से आपको डिवाइड करना है, और करे कि इसका रिमाइंडर क्या होगा, ठीक है। इसका रिमाइंडर कर आपसे क्या होगा, ठीक है। इसका रिमाइंडर आपसे पूछ रहा है क्या होगा। अब देखो क्या करना है, तो देखो ये जो भाग है तो हम उसको अलग अलग कर सकते हैं। 8 का पावर 8 भागा 7 प्लस 1/7, ऐसे ही करते हैं ना, बचपन में ऐसे ही करते थे, अलग अलग कर दिए। अब देखो यहाँ, अब यहाँ क्या है, देखो 8 का पावर 8 है, और 8 जो है ना ये 7 से क्या है, 7 से 1 कम है, तो यानी यहाँ पर हम कहेंगे रिमाइंडर क्या है, -1 है। और -1 का पावर यहाँ 8 है तो 8 देंगे, प्लस यहाँ देखो 1 में हम 7 से भाग दे रहे हैं, 1 में 7 से भाग देंगे तो भाई शेषफल तो 1 ही रहेगा ना, 7 से छोटा है 1 आपका, तो यहाँ पर शेषफल आपका क्या आएगा, 1 आएगा। अब देखो -1 के पावर 8 है, 8 क्या है, सम संख्या है, तो सम संख्या तो प्लस में आएगा, ठीक है। तो ये आपका 1 के पावर 8 तो 1 ही होगा, लेकिन प्लस में होगा, तो 1 + 1 कितना हो गया, 2 हो गया। इसका आंसर क्या होगा, 2 होगा। इसका आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन बी होगा, 2 होगा, ठीक है। समझ गए, यदि नहीं समझे तो आगे और भी हम क्वेश्चन बनाएंगे, फिर आपको समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा है कि जब कर 27 के पावर 27, देखो क्या कर रहा है, 27 की पावर आपका 27 दिया है, प्लस दिया आपका कितना 27, और उसको कह रहा है आपका कि 28 से भाग दो और हमें बताओ कि रिमाइंडर क्या आएगा, शेषफल क्या आएगा। ये कर आपका कि शेषफल कितना होगा, 27 के पावर 27 प्लस 27 है, उसको 28 से भाग देना है और बताना कि शेषफल क्या आएगा। फिर क्या करेंगे, अलग अलग कर देंगे। भाई आप अलग अलग कीजिए, अलग अलग करेंगे तो क्या होगा आपका, ये 27 के पावर 27 है, बट्टे आपका क्या आएगा 28 आएगा, प्लस आपका 27 है, बट्टे क्या आपका 28 है। अब देखिए यहाँ पर
यह ध्यान, यहाँ पर ध्यान देना आपको, ठीक है। ये जो आपका 27 है वो नीचे में क्या है 28 है, तो 28 से कितना कम है, एक कम है, यानी यहाँ पर नेगेटिव में आपका क्या होगा -1 आपका रिमाइंडर आएगा यहाँ पर। और इसके पावर कितना 27 है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ 27 है उसमें 28 से भाग दे रहे हैं, भाई 28 से भाग दे रहे हैं, 27 ही है, उससे कम है ना, तो वही क्या होगा शेषफल होगा। तो 27 है तो 27 ही आपका शेषफल होगा। आपका आ गया देखो, अब देखो ये आपका -1 है, -1 का पावर क्या है 27 है, 27 क्या आपका विषम संख्या। तो भाई विषम संख्या है तो माइनस है तो वो माइनस में ही निकलेगा, और 1 के पावर 27 देंगे तो 1 ही आएगा, लेकिन ये माइनस में आएगा। तो -1 + 27 कितना आएगा 26, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे हम और भी प्रश्न बनाते हैं इसी तरह से। आपका अगला क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन कर आपका 2 के पावर 2 के पावर, ये कितना है, ये थोड़ा सा मुझे साफ नहीं दिख रहा है, एक सेकेंड, इसमें आपको पावर से दिख नहीं रहा, ठीक है, मैं थोड़ा देख लेता हूँ। देखो क्वेश्चन क्या है आपका, ये क्वेश्चन था, ये आपका क्वेश्चन है 2 के पावर 256 है, ध्यान दीजिएगा। ये जो आपका है 2 के पावर आपका 256 है, ठीक है, और भागा किससे देना है आपका 17 से देना है। अब बताओ इसको 17 से भाग देना है और आपको शेषफल बताना है, रिमाइंडर बताना है कितना आएगा। देखो जब भी ऐसे प्रश्न आएगा ना, अब यहाँ देखो क्या है 17 है, तो ऊपर में क्या है 2 के पावर 256 है, तो अब दिमाग ये लगाओ कि ऊपर में भी आपका ना ये 17 के आसपास आ जाए, 17 के आसपास आ जाए। तो आपको दिमाग में तो ये तो आता ही होगा कि भाई देखो 2 को हम कितना बार गुना करें कि आपका उसके आसपास आ जाए। तो देखो 16, 16 जो है 2 का पावर 4 ना होता 16, तो 2 का पावर 4, ये जो पावर है उसको हम घटा क्या करें 2 का पावर 4 के फॉर्म में लिख दे, तो ऊपर में 16 आ जाएगा। तो ऊपर में 16 लाने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो आपका 256 है ना, इसको क्या करो 2 के पावर, आप 2 के पावर 4 करेंगे तो कितना आएगा आपका ये 16 होगा, ठीक है। और गुने आप क्या है 256 लाने के लिए क्या है 256 में 4 से भाग दो, क्या आएगा 6 चौक 24, और आपका 4 चौक 16, 64 आएगा, बट्टे कितना है 17 है। अब देखो 2 का पावर 4 कितना होता है भाई, ये आपका 16 होता है, तो 16 2 के पावर 4 कितना होता है 16 होता है, और ये आपका जगह 16 के पावर कितना 64, 16 के पावर 64 बट्टे आपका 17 होगा। अब देखो हो गया, बन गया क्वेश्चन। इतना जब कर लिए तो क्वेश्चन बन गया। कैसे, यहाँ देखिए 16 जो है ना 17 से क्या है एक कम है, 16 जो है 17 से एक कम है, तो एक कम है यानी यहाँ रिमाइंडर कितना है -1 है, और उसका पावर कितना है 64 है, और 64 क्या है सम संख्या है, प्लस में आएगा, यानी इसका रिमाइंडर क्या होगा 1 होगा, इसका रिमाइंडर क्या होगा शेषफल क्या होगा 1 होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आपका अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन का आपका जब 7 का पावर क्या है 42, 7 का पावर 42 है, और इसमें किससे कर भाग देने के लिए 48 से, ठीक है, तब कर आपको बताओ हमको शेषफल क्या आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा, ठीक है, रिमाइंडर क्या आएगा, ठीक है, रिमाइंडर क्या आएगा, ठीक है। तो कह रहे 7 के पावर 42 है, अब सोचिए दिमाग लगाइए कि 7 के पावर 42 है, नीचे में क्या है 48 है, तो अब दिमाग ये लगाना है कि ऊपर वाले 48 का आसपास कैसे आएगा। तो भाई 7 है उसका पावर समथिंग है, तो मेरे दिमाग में यह आना चाहिए कि 7 7 49 होता है, और 48 का आसपास 49 आ जाएगा, कैसे आएगा तब पावर 2 करेंगे तब। अब पावर 2 करने के लिए ऊपर में क्या करें, देखो तो 7 के पावर 2 करेंगे तो पावर कितना है आपका 42 है, तो उसको बदल दो भाई, तो 21 दूनी 42 कर सकते हैं, बट्टे क्या है 48 है। अब देखो इस दोनों को अलग कर लो, तो आपका 7 के पावर 2 कितना हो गया, ये होगा आपका 49, ठीक है, और 49 के पावर कितना हो गया ये 21 हो गया, 21 बट्टे आपका 48 है। अब देखो इससे ये कितना है एक ज़्यादा है, ऊपर में कितना है 49 है, नीचे में कितना है 48 है, तो 48 से एक अधिक है, तो यानी शेषफल यहाँ पर एक आएगा, एक आएगा आपका रिमाइंडर, और एक आएगा और उसका पावर कितना है 21 है, तो 21 यानी एक का पावर कुछ भी देंगे तो एक ही आएगा, ऑप्शन नंबर सी। समझ गए, ठीक है। तो मुझे लगता है अब आप समझ गए होंगे कि ये रिमाइंडर निगेटिव रिमाइंडर का क्या कंसेप्ट होता है, ठीक है। चलो आगे दिखाते हैं, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि 71 71 के पावर क्या है आपका 83 है, 83 है, प्लस आपका 73 के पावर आपका 83 है, और उसको भाग दे रहा है किससे 36 से दे रहा है, और कह रहे हैं आपसे कि बताओ मुझे रिमाइंडर क्या होगा।
आपसे पूछा जा रहा है, बताओ कि रिमाइंडर क्या होगा, शेषफल क्या होगा। इस केस में आपको शेषफल बताना है, क्या करेंगे बताओ, क्या करेंगे। अब देखो दिमाग वही लगाना है, इसको पहले अलग अलग कर दीजिए, ठीक है। अलग अलग करेंगे तो क्या आपका आएगा, आपका आएगा 71 के पावर 83 बट्टे 36 प्लस प्लस आपका आएगा 73 के पावर 83 बट्टे 36। अब देखो ये 71 है, तो 71 है, नीचे में क्या है आपका 36 है। देखो 36 दूनी 72 होता है, 36 दूनी 72 होता है, भागा लगेगा दो बार में, ठीक है, लेकिन एक कम है, 72 से एक कम है। तो यहाँ पर देखेंगे तो आपका रिमाइंडर कितना आ रहा है, -1 आ रहा है, और इसके पावर क्या है 83 है। प्लस यहाँ भी यही केस है कि -1 आपका रिमाइंडर आएगा, पावर सॉरी -1 नहीं आएगा, क्या 73 ना है, तो 36 दूनी 72 होता है, +1 आएगा, +1 आपका रिमाइंडर आएगा। अब देखो -1 के पावर 83 है, 83 क्या है, विषम संख्या है, तो ये आपका माइनस में आएगा, ये आपका -1 होगा, और ये प्लस में आएगा। देखो 1 प्लस में 1 माइनस में क्या होगा 0, ठीक है। यहाँ -1 प्लस में माइनस में है, ये प्लस में है, तो क्या होगा 0 होगा, तो इसका शेषफल क्या आएगा 0 आएगा। आगे देखो आपका अगला क्वेश्चन है, आपका अगला क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन का आपका 77 का पावर क्या है आपका 77 है, प्लस आपका 77 है, और उसको भाग देना किससे 78 से देना है, ठीक है, 78 से क्या देना है भाग देना है, तो कह रहा है शेषफल क्या होगा। आप बताइए, इसको क्या होमवर्क हम छोड़ दे, खुद बना लीजिएगा, ये क्वेश्चन खुद आप बना लेंगे, और इसका जो रिमाइंडर आएगा वो आप आंसर लिख लेंगे, ठीक है, क्योंकि सारा सेम कंसेप्ट है, अलग नहीं है। अब देखो ना, ये ऐसे ही बन जाएगा, मुँह से ही बन जाएगा। देखो ये क्या है 77 है, 77, ये 78 है, कितना कम है एक कम है, तो यहाँ क्या होगा -1 होगा, और ये 77 78 से कम है, तो 77 यहाँ सफल होगा, तो 77 उसमें से 1 जाएगा तो 76 होगा, ऐसे ही बन जाएगा, मुझबानी बना लेना। आपका अगला क्वेश्चन देखो क्या है? अगला क्वेश्चन आपका है कि 17 का पावर 13, 17 के पावर 13 माइनस आपका 21 है, और भागा आपका 18 है, कर आपका रिमाइंडर क्या होगा भाई साहब, शेषफल क्या होगा। यहाँ पर कर आपका शेषफल क्या होगा, बनाइए, क्या करेंगे, अलग अलग कर दीजिए, सिंपल तो है ये भी। अलग अलग करेंगे तो आपका आएगा 17 के पावर क्या आएगा 13 आएगा, बट्टे आपका 18 आएगा, माइनस आपका है 21 बट्टे 18, ठीक है। यहाँ देखो इससे ये कितना है एक कम है, यानी रिमाइंडर यहाँ पर -1 आएगा, पावर 13 है माइनस, देखो 21 में 18 से भाग देंगे तो 18 का 18 3 21, यहाँ शेषफल आपका 3 आएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा आपका, देखो -1 का पावर 13, 13 आपका विषम संख्या, -1 आएगा, -3 आएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा आपका -4 आएगा। अब देखो ध्यान दो, यहाँ पर रिमाइंडर क्या आ रहा है -4 आ रहा है, तो -4 रिमाइंडर को हम तो लिखते नहीं है माइनस में, शेषफल कभी भी माइनस में नहीं लिखते हैं, ये तो क्वेश्चन बनाना रहता है, इसलिए हम ये यूज करते हैं, ठीक है। तो माइनस में नहीं लिखते हैं, लेकिन आपको बता चुके हैं जब भी आपको माइनस में रिमाइंडर आए तो क्या करना है, उसमें उसमें भाजक से जिससे भाग देते हैं ना, उससे को क्या करना ऐड कर देना है। तो यहाँ पर आपका रिमाइंडर क्या है -4 आया, तो -4 में किससे भाग दिए थे भाई 18 से, तो -4 में हम 18 को जोड़ देंगे, कितना आएगा 14 आएगा, ये आपका ओरिजिनल रिमाइंडर है, ऑप्शन सी होगा, ठीक है। जब भी रिमाइंडर आपका निगेटिव में आते हैं तो जिससे आप भाग दिए ना उसको ऐड कर दीजिए, ठीक है, जो आएगा वो आपका ओरिजिनल रिमाइंडर होगा। अगला देखो, आपका अगला क्वेश्चन करें आपका 9 कर, जब 19 के पावर 19 के पावर 19 19 ही है ना, थोड़ा सा इसमें देखो इस कलर का हम पीपीटी बनाए हैं, तो थोड़ा सा मुझे दिक्कत हो रहा है, आप लोग को क्या हो रहा है आप बताइएगा, ठीक है मुझे। तो ये शायद आपका 19 के पावर 19 ही है, चलो ठीक है, 19 के पावर क्या आपका 19 है, प्लस आपका क्या है 20 है, प्लस आपका 20 है, भागा आपका क्या है 18 है, और कर आपका रिमाइंडर क्या होगा, क्या कर आपका रिमाइंडर क्या होगा, ठीक है। देखो क्या करेंगे, फिर उसको अलग अलग कर लीजिए, अलग करेंगे तो यहाँ आएगा 19 के पावर 19, या आप क्या बच्चे थोड़ी 19 अलग करेंगे, ऐसे बना लो। देखो ये 18 से एक ज़्यादा है, तो यहाँ पर रिमाइंडर आपका एक आएगा प्लस में, उसके पावर 19 है, प्लस यहाँ 20 से यहाँ 18 18 का 18, यहाँ से शेषफल 2 आएगा, तो यहाँ से 1 और यहाँ से 2, तो रिमाइंडर क्या आ गया 3 आ गया। तो 3 किस में है, ऑप्शन ए में है। सारा कंसेप्ट एक ही है, अलग कोई कंसेप्ट नहीं है, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं, मेरा अगला प्रश्न है, इसमें तो क्या है, इसमें दिया आपका 2 के पावर कितना 24 -1 दिया है, भाग आपका 7 है, यहाँ पर हमसे कह रहा है रिमाइंडर क्या होगा, शेषफल क्या होगा।
रिमाइंडर क्या होगा, शेषफल क्या होगा, क्या करेंगे बताओ। फिर यही बात आप क्या कीजिए, अलग अलग कर लीजिए। तो 2 के पावर आपका 24 है, भागा 7 है, -1/7। अब यहाँ देखो कि देखो 2 है, बट्टे में क्या है 7 है। फिर दिमाग ये लगना चाहिए कि ऊपर में भी 7 के आसपास आ जाए। तो 7 के आसपास यहाँ क्या आएगा, 8 आएगा। तो 8 कैसे आता है भाई साहब, 8 होता है आपका 2 के पावर 3। अब 2 के पावर 3 इसको पूरे का 3 में हम कन्वर्ट करेंगे तो 8 3 24, तो 3 गुने 8 लिख सकते हैं, बट्टे आपका 7, -1/7। यहाँ आपका क्या आएगा, यहाँ देखो 2 के पावर 3 आपका हो गया 8, और 8 के पावर आपका हो गया 8, बट्टे आपका 7, -1/7। अब यहाँ देखो 8 में 7 से भाग देंगे तो शेषफल 1 आएगा। 1 के पावर आपका 8, 1 ही होगा, माइनस यहाँ 1 आएगा, तो 1 - 1 कितना आएगा, 0 आएगा। यहाँ रिमाइंडर आपका 0 आएगा, शेषफल आपका 0 आएगा। शेषफल क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो जितने भी आपका ये जो आपका माइनस और प्लस कंसेप्ट वाला रिमाइंडर जो है, उससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। खास करके माइनस जो आपका शेषफल का माइनस रिमाइंडर का जो आपका कंसेप्ट है ना, उससे बहुत सारे प्रश्न आपको बन जाएगा, बहुत सिंपली। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा है, अब देखिए ये क्वेश्चन क्या, देखो ध्यान से, ये आपका है 1433 गुण्य 1433 गुण्य 1422 गुण्य 1425 है। और उसको कह रहा है आपका भाग देना किससे, 10 से भाग देना है, और बताना है आपको शेषफल क्या आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा। ठीक है, अब देखो जो बच्चा वाला दिमाग लगाएगा, सोचेगा सबको गुना करना पड़ेगा, फिर 10 से हमको भाग देना पड़ेगा। या जो इसमें स्मार्ट होगा थोड़ा सा, तो वो क्या करेंगे, अलग अलग भाग, इसका भी 1443 में 10 से भाग देंगे, शेषफल निकालेंगे, इसको भी निकालेंगे, इसको भी निकालेंगे, इसको भी निकालेंगे, और सबको गुना करेंगे, फिर क्या करेंगे, 10 से भाग देंगे। ये दूसरा तरीका है। और जो सबसे स्मार्ट होगा वो पहले ये चेक करेगा कि भाई साहब इसमें देखते कहीं 0 तो नहीं आ रहा है ऊपर में गुना वाले में, इसमें यदि 0 आ जाए लास्ट में, जब 0 आ जाएगा 10 से विभाजन हो जाएगा। ठीक है, तो रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ देखो दिमाग, यहाँ क्या है, 2 है, यहाँ 5 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 5 है, तब 5 दूनी 10 होता है, तो इसके लास्ट में 0 आएगा। और ये यहाँ पर क्या है, 10 है, जब लास्ट में 0 आएगा तो वो 10 से विभाज्य हो गया, इसका मतलब रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। शेषफल 0, पूरा पूरी भाग लीजिएगा भाई, 5 दूनी 10, इस गुना में एक 0 आ गया, तो ये 10 से विभाज्य हो गया, इसका मतलब रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। समझिए बात को। अगला क्वेश्चन देखो, इसी पर बेस्ड होगा। अगला क्वेश्चन देखो, हाँ अगला क्वेश्चन देखो, ये है, ये आपका क्वेश्चन है 1433 1433। क्वेश्चन सेम है, थोड़ा सा भाजक इसमें चेंज है। और आपका क्या है, 1422, और एक सेकेंड इसको थोड़ा सा इधर लिखते हैं, 1433 है गुण्य 1433 है गुण्य 1422 है गुण्य 1425 है। और भागा क्या है आपका, इसका भागा है, भागा 12 है, इससे 12 से भाग देना है। और अब आपको रिमाइंडर बताना है, शेषफल बताना है। ठीक है, अब देखो इसमें तो ऐसा कंसेप्ट नहीं लगेगा कि 0 आएगा लास्ट में तो 10 से विभाज्य हो गया, वो तो आसान कंसेप्ट था। लेकिन इसमें 12 से भाग देना है, सेम क्वेश्चन है। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो क्या करना है, इसमें कंसेप्ट वाला यही लगता है कि सबको अलग अलग हम भाग देकर देख लेंगे और शेषफल क्या आ रहा है। ठीक है, इसमें आप क्या करो, 12 से भाग दो, फिर आप क्या करो, इसमें भी 12 से भाग दो, फिर आप इसमें भी क्या करो, 12 से भाग दो, और शेषफल आपको निकालना है। क्या निकालना है, शेषफल, 12 से भाग दो। ठीक है, चलो इसमें 12 से भाग देते हैं। देखो ध्यान से, 12 से सिर्फ रिमाइंडर लिखना, ध्यान रखना, यहाँ क्या लिखना है नीचे में, रिमाइंडर, शेषफल, शेषफल लिखना। ठीक है, भागफल से कोई मतलब नहीं है। तो 12 कन 12, यहाँ 12 कन 12 आपका यहाँ कितना आएगा, 2 और 3 आएगा 23। ठीक है, फिर 12 कन 12 देंगे तो ये आपका आएगा कितना, 12 कन 12, एक सेकेंड, तीन कितना है, 1433 ना, 1433। अरे ये क्या हो रहा है, 1433/12 गुण्य 1433/12। ठीक है, भाग दो, भाग देंगे, 12 दूना 12 कन 12, 12 कन 12, फिर यहाँ 2 बचेगा तो ये आपका आएगा 23, फिर 12 कन 12, यहाँ आपका आएगा 1 1 11 3। ठीक है, 11 9
108, 108, 113 है, तो 8 2, यहाँ क्या आएगा 5 आएगा, ठीक है, यहाँ क्या आएगा 5 आएगा, तो यहाँ पर रिमाइंडर 5 आएगा, यहाँ पर आपका रिमाइंडर कितना आ रहा है 5 आ रहा है। इसी तरह से इसमें भी भाग देंगे, ये सेम है तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आएगा 5 आएगा, ठीक है 5 आएगा। इसमें देखो भाग देकर, तो 12 कन 12, फिर आपका यहाँ क्या आएगा 2 22, 12 कन 12, फिर आपका कितना आएगा 10, 102, 12 ठे 96, 12 ठे 96, ठीक है 6, यहाँ 6 आएगा, यहाँ पर आपका क्या आएगा 6 आएगा, तो यहाँ पर रिमाइंडर 6 आ रहा है। इसी तरह यहाँ भाग दो, तो 12 कन 12, फिर आपका 2 आएगा, 12 कन 12, 10, 105 आ रहा है, ठीक है 12 ठे 96, 12 ठे 96, ठीक है आपका आएगा 96 आएगा, तो आपका 5 4 9 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा रिमाइंडर आपका 9 आएगा, ठीक है। अब देखो ये रिमाइंडर आया, सबको गुना करेंगे, फिर क्या करेंगे 12 से भाग देंगे, जब तक आपका कंप्लीट 12 से छोटी, 12 से छोटी ऊपर में संख्या जब तक नहीं आ जाएंगे ना, तब तक हम भाग देते रहेंगे, ठीक है। तो इसको गुना कीजिए, इसको गुना करेंगे 6 पंचे 30, 6 पंचे 30, 30 पंचे 150, 30 पंचे 150, 15 गुने 9, 15 9 में 35 से, तो आपका आएगा कितना, ये आपका आ जाएगा बट्टे 12। अब भाग देकर देख लो रिमाइंडर क्या आ रहा है, भाग देखें तो 12 कन 12, 12 कन 12 आपका एक बचेगा, यहाँ बचेगा कितना एक, 15, फिर 12 कन 12, यहाँ पर 3 बचेगा 30, 12 दूनी 24, 6 आएगा शेषफल, कितना आएगा 6 आएगा आपका शेषफल। यहाँ पर भाग देंगे, एक सेकेंड एक सेकेंड, 6 पंचे 30, 6 पंचे 30, 30 पंचे 150, 150, 135 था नहीं, इतना बट्टे 12, तो रिमाइंडर कितना आ रहा था 6 आ रहा था ना, रिमाइंडर 6 होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। यही आपका इसका कंसेप्ट होता है कि अलग अलग भाग देकर सबका रिमाइंडर निकाल लीजिए, फिर गुना कीजिए, फिर उसको भाग दीजिए, जब तक आपका रिमाइंडर इससे छोटा ना आ जाए, ठीक है। तो 6 होगा। अगला क्वेश्चन देखो, अब देखो इसको कह रहा है 17 से भाग देना है, क्या है आपका 179 गुने 172 गुने 173 है, और इसको भाग देना है किससे 17 से, ये तो आसान है। अब अलग अलग देंगे, अलग अलग देंगे, देखो 179 है, 17 के 10 से गुना करेंगे 170 आएगा, यहाँ पर रिमाइंडर आपका 9 आ रहा है, देखो सही से, यहाँ पर रिमाइंडर देखेंगे तो यहाँ पर 2 आ रहा है, यहाँ पर देखेंगे रिमाइंडर तो आपका 3 आ रहा है, फिर सबको क्या करेंगे 17 से भाग देंगे, तो ये आपका कितना आएगा 3 दूनी 6, 6 में 54, 54 बटे 17, आपका आएगा 54 बटे 17, तो 17 त्या 51, यहाँ पर रिमाइंडर 3 आ रहा है, 17 त्या 51, 51 3 54, तो ऑप्शन नंबर बी आएगा, क्या आएगा ऑप्शन बी आएगा, ठीक है समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 14 है, क्वेश्चन ये करा देखो, यदि यदि दो संख्याओं 5 के पावर आपका 16 है, शायद हाँ 5 के पावर आपका 16 है, और आपका 5 के पावर 25 है, 5 के पावर 16, 5 के पावर 25 है, तो 5 के पावर 16 यहाँ पर रखिए, ठीक है, और 5 के पावर आपका 25 यहाँ रखिए, और कह रहा है प्रत्येक को 6 से विभाजित किया जाए, इसको भी 6 से भाग करते हैं और इसको भी 6 से भाग करते हैं, तो कह रहा आपका शेषफल क्रमशः R1 और R2 है, इसका रिमाइंडर क्या आता है R1, और इसका रिमाइंडर क्या कर रहा है आपका R2 है, ठीक है। तो कह रहा है आपका कि R1 प्लस R2 बटे R2 का मान क्या होगा, यानी सिंपली कहने का मतलब ये हुआ कि R1 और R2 का मान क्या होगा, R1 R2 का मान आपका यदि निकल जाएगा ना, तो ये भी मान आप निकाल सकते हो। तो क्या करेंगे, सिंपल तो है, 6 से, ये 6 से क्या है आपका एक कम है, यानी यहाँ का आपका रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या है आपका, ये आपका आएगा -1, तो -1 का पावर कितना है 16 है, ये आपका +1 आएगा। R1 आ गया, R2 देखो, R2 अब देखो ये क्या है, तो 5 6 से एक कम है, यहाँ भी एक कम है, लेकिन -1 होगा, तो -1 का पावर क्या है 25 है, 25 क्या है ऑड है, तो यहाँ -1 ही होगा, ध्यान दो। तो R2 का मान क्या है -1 आएगा, तो -1 तो रिमाइंडर आया है, लेकिन रिमाइंडर हम -1 लिखते नहीं है, ठीक है, माइनस में कभी भी हम रिमाइंडर नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो -1 तो आया है, तो क्या करेंगे, जिससे हम भाग देते हैं उसको हम ऐड कर देते हैं, ठीक है। यहाँ से रिमाइंडर निकालने के लिए हम 6 से भाग दिए ना, 6 इसमें ऐड कर देंगे, तो आपका ओरिजिनल रिमाइंडर आपका क्या आया 5 आया। तो R1 का मान आपका 1 आया, R2 का मान 5 आया, हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है आपका R1 प्लस R2 बट्टे R2, ठीक है R2, तो R1 कितना है, R1 आपका 1 है, प्लस R2 5 है, बट्टे आपका R2 5 है, 5 1 6, 6 बट्टे 5, 6 बट्टे 5 किस में, ऑप्शन नंबर डी में, क्या होगा ऑप्शन डी होगा, क्या होगा आपका
ऑप्शन आपका डी होगा। ठीक है, ऑप्शन आपका डी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। मेरा अगला प्रश्न है, आपका अगला प्रश्न देखो क्या कर रहा है। जब जब x के पावर 17, दो ध्यान दो क्या कर रहा है, x के पावर 17 प्लस 1 को x प्लस 1 से हम भाग दे, x प्लस 1 से हम क्या करें, भाग दे, तो रिमाइंडर क्या आएगा, क्या कर रहा है, तब रिमाइंडर क्या आएगा, शेषफल क्या आएगा। ठीक है, अब देखो ये प्रश्न है ना, तो आप इसको क्या करना, भाग देने मत चले जाना। जैसे हम बचपन यानी 9th-10th में करते थे कि x के पावर आपका 17 दिया है प्लस 1 है। ठीक है, तो उसको क्या करते थे हम, भाग देते थे किससे, यहाँ जैसे x प्लस 1 है, फिर हम जाकर क्या करेंगे, यहाँ रिमाइंडर निकालेंगे। तो ये काम आपको नहीं करना है, आप बच्चे थोड़ी ना, ये काम अब आपको नहीं करना है। क्या करना है, तो जब भी ऐसे प्रश्न आए, जब भी आपको ऐसे प्रश्न आए तो क्या करना है, सिंपल देखिए, किससे करा भाग देना है हमको, x प्लस 1 से करा भाग देना है। तो बस x प्लस 1 को क्या कीजिए, बराबर 0 रख दीजिए। ठीक है, जो भी दिया रहेगा उसको बराबर हम 0 रख देंगे। तो यहाँ से आपका x मान क्या आएगा, -1 आएगा, इधर जाएगा तो -1 आएगा। अब जिसमें भाग देना था मुझे ना, उसमें x का मान रख देना है, बस खत्म कहानी। क्या दिया हमें, x के पावर 17 दिया प्लस 1, इसमें भाग देना था ना, तो यहाँ पर x की जगह -1 रख दो। तो -1 के पावर 17 प्लस 1, ये आपका क्या गया, -1, 17 क्या है, ऑड है, प्लस 1 बराबर 0, तो क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, क्या होगा, 0 होगा, खत्म कहानी। चलो, तो यही कंसेप्ट है आपका, जो भी जिससे भी भाग देंगे ना उसको क्या करना, 0 रख देना। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन, देखो अगला क्वेश्चन भी ऐसा ही है, क्या कर रहा है, m के पावर 12 -1 को हम m प्लस 1 से भाग देंगे। ठीक है, अब देखो m के पावर 12 -1 में हम क्या करेंगे, किससे भाग दे रहे हैं, m प्लस 1 से। तो क्या करेंगे भाई, m प्लस 1 को 0 रख दो, m प्लस 1 को क्या रख दो, 0 रख दो। अब जब 0 रखेंगे तो यहाँ से m का मान क्या आएगा भाई साहब, m का मान आएगा आपका m बराबर -1 आएगा। और -1 को क्या करो, इसमें रख दो, इसमें रखेंगे -1 को, तो क्या पाएगा, m के पावर 12 तो -1 के पावर 12 -1, तो ये आपका आएगा माइनस, प्लस में 1 आएगा, -1 आएगा, यानी क्या आएगा, 0 आएगा। यहाँ भी तो 0 ही आ रहा है, क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, देख लो ना, यहाँ पर भी क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। m के मान -1 रखेंगे, 0 आ रहा है, बिल्कुल सही है। आगे देखो आपका अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन का आपका 3 के पावर 8 है, 3 के पावर आपका 8 है, और उसको भाग देना किससे, 7 से देना है। 3 के पावर आपका 8 है, उसको भाग देना आपको 7 से। अब ध्यान दो, अब देखो 7 के आसपास यदि हम करते हैं ना, तो देखो बहुत लेंदी हो जाएगा। कैसे, देखो तो हम 3 के पावर 2 कर सकते हैं, 9 आएगा, तो इसको हम 4 से गुना कर देते, ये आपका सही है। इसको हम यदि अलग कर देते आपका कितना आएगा, 3 × 9 आएगा, और 9 के पावर 4/7। अब देखो हम पहले यही सिखा रहे थे कि उसके आसपास लाना है, तो उसके आसपास तो हम ला लिए हैं, 9 पर है, तो 9 जो है आपका 7 से कितना अधिक है, 2 अधिक है ना। तो अब जो यहाँ रिमाइंडर आएगा, ये आपका 2 के पावर क्या है, 4 आएगा। ये तो बहुत बड़ा आ रहा है, ठीक है, बहुत बड़ा आ रहा है, लेकिन इस केस में ये रिमाइंडर आएगा ही आएगा, ये रिमाइंडर आएगा। अब क्या करो, ये रिमाइंडर आएगा, अब फिर इसमें क्या करो, यही 7 से भाग दो। हम क्या बोले थे, जब तक उससे छोटी संख्या ना आ जाए ऊपर में, तब तक भाग देते रहना है। अब ये रिमाइंडर है, इस रिमाइंडर में फिर हम 7 से भाग देंगे। ठीक है, अब देखो अब क्या कंसेप्ट है, उसके आसपास लाना है। भाई उसके आसपास लाने के लिए 2 का पावर कितना होता है, यानी 3 करेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। देखो 2 के पावर 3, 2 के पावर 3 8 आएगा, और गुने में क्या होगा, 2 के पावर 1 रहेगा, बट्टे क्या आपका 7 है, बट्टे 7 है, तो ये आपका कितना होगा, ये 8 होगा। तो 8/7 गुने कितना है, 2 है। तो यहाँ देखो, यहाँ पर देखेंगे तो शेषफल कितना आएगा, यहाँ आपका 1 आएगा, और ये 1 गुने 2 कितना आएगा, 2 आएगा। तो यहाँ रिमाइंडर आपका 2 आएगा, यहाँ क्या आएगा, रिमाइंडर 2 आएगा। ठीक है, तो देखो क्या किया हम, सिंपल समझो, पहले हम यहाँ क्या किए, उसके आसपास ला लिए, आसपास कितना आया, 9 आया। तो 9 का पावर क्या है, 4 है, समझिए बात को, 9 का पावर 4 है। जब 9 का पावर 4 है, तो यहाँ देखें तो 7 से कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या आएगा, 2 का पावर 4 आएगा। अब देखो 2 का पावर 4 मुझे पता है कि 7 से अधिक है, फिर हम 7 से भाग देंगे, 7 से भाग दिया, तो यहाँ उसको क्या किए, उसको हम फिर उसके आसपास के बराबर ला लिए। ठीक है, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, पावर 3 देने पर कितना आ रहा है, 8 आ रहा है, तो हम उसको ऐसे कर लिए। ठीक है, अब देखो
8 उसको अलग किया, 8 में हम 7 से भाग देंगे, शेषफल 1 आएगा, गुने में 2 था तो गुने 2 होगा, यानी शेषफल आपका 2 होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम अगला प्रश्न। आपका अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन कर आपका 8 के पावर 8 है कि 5 है। थोड़ा सा आपका अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन आपका 3 के पावर 8 हो गया। 8 के पावर 8 है, 8 के पावर 8 है, तो 8 के पावर 8 है प्लस आपका 6 है, उसमें क्या करना है, 7 से भाग देना है। ये तो हो जाएगा ना, ये तो हो ही जाएगा, ये तो हम कर चुके हैं। क्या होगा भाई, इसको भाई आप अलग करो, क्या अलग क्या करना है, चलो कर देते हैं। अलग कर दिया, ये आपका क्या है 6/7 है। यहाँ अलग करेंगे, यहाँ कितना है, 1 ज़्यादा है तो शेषफल 1 होगा, प्लस यहाँ क्या शेषफल 6 होगा, तो 1 6 1 7 होगा। 6 1 क्या कर आपका, क्या हो गया, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पर आपका शेषफल देखो कितना है, 1 ज़्यादा है 1 होगा, ये क्या है 6 है, ये 7 है, सॉरी 1 कम ना है, 1 कम है तो यहाँ पर शेषफल -1 होगा, यानी माइनस प्लस 0 होगा, शेषफल क्या होगा 0 होगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, जब एक संख्या n को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 प्राप्त होता है। जब एक संख्या को n को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 प्राप्त होता है। तो n के पावर 4 प्लस n के पावर 3 प्लस n स्क्वायर प्लस 5n को 6 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। देखो ऐसे क्वेश्चन ना आपको लगता होगा कि लेंदी क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन को आप क्विकली बहुत इजीली क्वेश्चन बना सकते हैं। पहले समझिए बात को, क्या कर रहा है, देखो जब एक संख्या n को, कोई संख्या n है, ठीक है, उसको क्या करें 6 से हम भाग दे रहे हैं, 6 से भाग दे रहे हैं, तो शेषफल कितना आता है, शेषफल आपका आता है कितना 3 आता है। इसका मतलब यहाँ से हम n का मान निकाल सकते हैं ना, 6 से भाग दिए तो शेषफल 3 आया, इससे मतलब संख्या क्या था 6 + 3, ये संख्या मान लो 9 था। अब देखो 9 में हम 6 से भाग देंगे तो शेषफल 3 ही आएगा ना। तो इस तरह से हम n का मान निकाल सकते हैं, n का मान क्या होगा 9 हो सकता है, n का मान 9। ठीक है, अब देखो अब कह रहा है कि n का पावर 4 प्लस n का पावर 3 प्लस n का पावर 2 प्लस 5n को 6 से भाग दें। अब देखो यदि इस कंसेप्ट से आप क्वेश्चन बनाते हो कि n के पावर 4 प्लस n के पावर 3 प्लस n के पावर 2 प्लस 5n जो है इसमें हम 6 से भाग दे रहे हैं, तो n का मान क्या निकला यहाँ से 9 निकला है, तो हम ये n का मान सब जगह क्या रख दे 9 रख दे। अब सोचो बात को कि यदि हम यहाँ n के जगह क्या रखते 9 रख दे तभी तो लेंदी हो जाएगा। ये कौन सा ट्रिक होगा, ये कौन सा कंसेप्ट हो गया कि भाई ये तो और लेंदी हो गया। हम यहाँ n की जगह आपका 9 रखेंगे, 9 का पावर 4 कीजिए, सॉरी 9 का पावर आप यहाँ 4 कीजिए, यहाँ 3 कीजिए, यहाँ 2 कीजिए, बहुत लेंदी हो जाएगा, बहुत लेंदी हो जाएगा। ठीक है, तो एक्चुअल में बनाने का कंसेप्ट तो यही है, बनाने का कंसेप्ट यही है, लेकिन अभी तक हम लोग जो कर रहे थे ना इसी को हम यहाँ यूज करेंगे। अभी तक जो हम लोग कर रहे थे, आपको याद होगा अभी हम एक क्वेश्चन बनाए थे कि 3 की पावर आपका शायद 6 या 8 था, उसमें आपको भाग देना था किससे, या 4 से, जिससे भी भाग देना था, तो हम क्या किए थे कि एक बार हम शेषफल निकाले थे, ये शेषफल आपका उससे ज़्यादा आया था। ठीक है, तो क्या किए फिर हम उससे भाग दिए थे उस संख्या से। ठीक है, तो यही काम यहाँ करेंगे हम। यहाँ देखो क्या किए हम, यहाँ पर आपको n जो है ना, n में हम 6 से भाग दिए तो रिमाइंडर क्या आया 2 आया, रिमाइंडर 2 आया। अब यदि 2 जो है 6 से बड़ा रहता तो हम फिर उसमें भाग देते इसी 6 से। ठीक है, तब क्या करना क्या है कि ये रिमाइंडर 2 आ रहा है ना, अब कह रहा है कि कोई संख्या ये है इसमें हमको भाग देना है 6 से, तो क्या करना है यहाँ पर n की जगह इसी रिमाइंडर को रख देना है, n की जगह इसी रिमाइंडर 2 को क्या करना है और रख देना है। ठीक है, तो 2 को रखेंगे तो क्या आपका आएगा 2 के पावर 4 n के पावर 4 मतलब 2 के पावर 3 n के पावर 3 का मतलब, और 2 का स्क्वायर n का स्क्वायर प्लस 5 गुने 2। ठीक है, अब बट्टे क्या करना है आपको 6 करना है, ये कितना हुआ ये आपका 4 चौक 16, सॉरी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 आएगा, प्लस ये आपका 2 दूनी 4 दूनी 8 आएगा, प्लस ये 4 आएगा, प्लस ये आपका 5 दूनी 10 आएगा, बट्टे कितना आएगा 6 आएगा। अब कर लो ये आपका कितना आएगा, देखो ये आपका है 16 4 20, 16 4 20 10 30 30 8 38/6, 38/6 छठा का 36, यहाँ से रिमाइंडर कितना आया, यहाँ से रिमाइंडर आपका 2 आया।
तो रिमाइंडर 2 ही होगा। ठीक है, रिमाइंडर क्या है, 2 आया तो 2 ही होगा। ठीक है, इसका रिमाइंडर क्या होगा, 2 होगा। तो ये कंसेप्ट आपको बनाना है। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ऐसा ही है। इसमें देखो क्या करा एन को 6 से विभाजित किया आने पर, देखो फिर वही क्वेश्चन है, एन को हम 6 से विभाजित करते हैं तो रिमाइंडर कितना आता है, रिमाइंडर आपका आता है 2, शेषफल आता है 2। अब करा एन स्क्वायर प्लस एन प्लस 2 को हम 6 से विभाजित करें तो क्या करना भाई साहब, ये आपको यहीं पर जो रिमाइंडर है ना 2, इसी को एन का मान रख लेना है। ठीक है, तो एन की जगह हम 2 रख देंगे और उसमें पुट कर देंगे, तो आपको क्या कर रहा है, एन स्क्वायर प्लस एन प्लस 2, ये जो संख्या है उसमें 6 से भाग देना है। तो जहाँ पर ये जो आपका एन है ना वहाँ पर क्या रखना है, उसी को रख देना है, 2 को रख देना है रिमाइंडर को। यहाँ रखें 2 दूनी 4 प्लस 2 प्लस 2 बट्टे 6, आपका आएगा 4 4 8, 8 बट्टे 6, रिमाइंडर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, रिमाइंडर 2 आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। ठीक है, ऑप्शन आपका बी होगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है। अब यहाँ देखो, ये क्वेश्चन तो शायद बना लिए थे हम, m के पावर क्या रहा है, यहाँ आपका होगा m प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ से आपका m का मान क्या आएगा, -1 आएगा। जब -1 आएगा, m प्लस क्या हो रहा है, m प्लस 1 बराबर 0 है, तो यहाँ से आपका m का मान क्या आएगा, -1 आएगा। अब क्या करो, इसमें रख दो, तो आपका है m के पावर 12 -1, ये आपका आएगा क्या, -1 के पावर 12 -1 यानी 1 -1 0। ये तो बना चुके हैं पहले से क्वेश्चन, ऑप्शन सी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 22 है। क्वेश्चन कर किसी संख्या को 55 से विभाजित करने पर, अब देखो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर आपका किसी संख्या 55 से, किसी संख्या को मान लो n संख्या है, इसको हम 55 से विभाजित करते हैं तो रिमाइंडर क्या आता है भाई साहब, इसका शेषफल आपका 28 आता है। अब कर उसी संख्या को हम 11 से विभाजित करें, उसी संख्या को हम 11 से विभाजित करें तो रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा। तो क्या करना है, इस केस में भी वही काम करना है, जो रिमाइंडर होगा ना, रिमाइंडर उसी रिमाइंडर को क्या मानना है, एन का मान लेना है। अभी हम लोग यही देखे थे, एन का मान लेना है। तो इसका रिमाइंडर आपका 28 है, तो यहाँ पर हम एन का क्या मान ले, 28 मान ले, और 28 में 11 से भाग दो और देखो रिमाइंडर क्या आ रहा है, वही आंसर होगा। तो क्या होगा आपका, 11 दूनी 22, क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, तो 6 इसका क्या होगा, रिमाइंडर होगा, काम खत्म। बस इसमें यही कंसेप्ट आपका है कि जो रिमाइंडर यहाँ बच रहा है, शेषफल बच रहा है, उसी में हम उसको उससे भाग देना है। ठीक है, बस खत्म हो जाएगा कहानी। अगला क्वेश्चन देखो ना, इसमें देखो क्या करा है कि एक संख्या को 363 द्वारा विभाजित करते हैं तो शेषफल कितना आता है, 17। बस इसको ध्यान रखना है, शेषफल कितना आ रहा है, 17 आ रहा है। अब अगर उसी संख्या को हम 11 से भाग करें तो शेषफल क्या आएगा, तो बस आपको यही शेषफल में भाग देना है। तो यहाँ पर शेषफल क्या है, 17 है, उसमें 11 से भाग दो और देखो रिमाइंडर क्या आ रहा है, तो भाई इस यहाँ से रिमाइंडर कितना आ रहा है, 6 आ रहा है शेषफल, तो 6 होगा इसका आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन में कुछ रहता नहीं है। आगे देखो, आपका अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आपका एक निश्चित संख्या को 304 से विभाजित करने पर, बस हमको देखना है शेषफल पर ध्यान देना है, शेषफल कितना आ रहा है, 43 आ रहा है। कारण उसी संख्या को हम 16 से भाग करें तो शेषफल क्या आएगा, बस उसके शेषफल में हमको भाग देना है, बस उस संख्या से मुझे माने मतलब नहीं है। तो जो शेषफल आपका ना 43, उसमें भाग देना है, लास्ट में किससे भाग देना है, 16 से। तो 16 दूनी 32, 16 48, 16 दूनी 32, तो आपका 43 में से क्या करो, 32 माइनस करो, एक 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 कितना आ रहा है, 11 आ रहा है, 11 होगा इसका रिमाइंडर, 11 ही आएगा ना, 16 दूनी 32, ठीक तो है, 11 आपका इसका शेषफल होगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कर आपका किसी संख्या को 512 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 67 बचता है, उसी संख्या को 32 से भाग दे तो शेषफल क्या होगा। तो बस यही देखना है आपको कि भाई साहब यहाँ शेषफल क्या है, उसी में हम उससे भाग देकर देख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 67 है शेषफल, तो उसमें हम किससे भाग देना है भाई साहब, 32 से भाग देना है। ठीक है, जो शेषफल आएगा वही आंसर होगा। तो 32 दूनी 64, ये 67 है, तो 3 होगा इसका शेषफल, ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है जब एक पूर्णांक n को 5 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 3 प्राप्त होता है। अब देखो क्या करा, कोई संख्या है, ठीक है, उसमें हम 5 से भाग देते हैं तो शेषफल क्या आता है आपका, 3 आता है, शेषफल 3 आता है। तो कह रहा यदि 6n
6n में हम 5 से भाग दे तो आप बहुत आपको बताए थे ना कि n का मान क्या लेना है, ये रिमाइंडर को लेना है। तो बस यहाँ n की जगह क्या रख देंगे हम, 3 रख देंगे, बट्टे 5 हो जाएगा। तो आपका आएगा 6 3 18 बट्टे 5, शेषफल 5 या 15 3 18, शेषफल 3 आएगा। खत्म कहानी। कुछ है? ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं होते हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं, ठीक है। आगे देखो, आपका अगला क्वेश्चन है, अगर आप 27 किसी संख्या की सॉरी 27 पहले 27 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। किसी संख्या को 45 से विभाजित करने पर शेषफल कितना आता है, 21 आता है। 45 से भाग दे रहे तो शेषफल कितना आ रहा है, 21 आ रहा है। तो अगर 15 से भाग दे तो क्या होगा, बस इसी शेषफल जो 21 है ना उसी में हम 15 से भाग देंगे, खत्म हो जाएगा कहानी। 15 15 6 21, शेषफल कितना आएगा, 6 आएगा। ऑप्शन ये होगा। आपका अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है कि किसी संख्या को 7 से विभाजित करने पर शेषफल 4 बचता है, उसी संख्या के वर्ग को, अब देखो ध्यान दो, कोई संख्या है n, उसमें 7 से भाग दे रहे हैं तो रिमाइंडर क्या आ रहा है भाई साहब, रिमाइंडर आपका 4 आ रहा है। क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। कर उसी संख्या के वर्ग को, तो यहाँ से हम क्या बोले, उसी संख्या का रहा है, यानी तो n का मान यहाँ से क्या रखेंगे हम, 4 रखेंगे, जो यहाँ रिमाइंडर होगा वही मान रखेंगे। तो कर उसके संख्या के वर्ग को, यानी n का वर्ग को, यानी n का वर्ग यानी 4 का वर्ग को, यानी 4 का स्क्वायर, उसमें हम 7 से भाग दें, हो गया खत्म कहानी। तो 4 चौक 16, 16 में हम 7 से भाग दें, 7 दूनी 14, तो यहाँ से आपका रिमाइंडर कितना आएगा, 7 दूनी 14 2 16, 2 आएगा। कहाँ कुछ है, ऐसे प्रश्न में कुछ नहीं रहते हैं, ठीक है। आगे देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आपका किसी संख्या को 7 से भाग देने पर शेषफल 1 आता है। अब किसी संख्या में हम 7 से भाग दे तो रिमाइंडर कितना आता है, 1 आता है, ठीक है। तो उस संख्या के घन, उस संख्या के घन को 7 से भाग दे। अब उस संख्या का घन, यानी फिर बोलेगे ना, यहाँ n का मान क्या लेना है हमको, 1 लेना है, उसका घन यानी n क्यू बट्टे 7 से भाग दे, n क्यू मतलब 1, 1 का क्यू, ठीक है। मैं 7 से भाग दे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1 ही आएगा। कहाँ कुछ है, रिमाइंडर 1 ही आएगा। यदि इससे आपको समझ नहीं आ रहा तो इसको बेसिक्स ऐसे बना लेंगे हम। अब देखो n में हम 7 से भाग दे रहे थे तो रिमाइंडर कितना आ रहा था भाई साहब, 1 आ रहा था, शेषफल 1 आ रहा है। इसका मतलब वो संख्या क्या है, 7 1 8 है, क्या है 8 है। 8 में आप क्या करो, 7 से भाग दो, शेषफल 1 आता है। अब कह रहे उस संख्या के घन को, घन मतलब देखो n का घन, तो यानी 8 का क्यू, 8 का क्यू में 7 से हम भाग देंगे, तो यहाँ देखो कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है, तो 1 ज़्यादा है तो यानी यहाँ रिमाइंडर 1 आएगा, तो 1 का क्यू 1 ही आएगा। लो 2 मेथड से बना दिए, ये आपका मेथड 1 हुआ, ये मेथड 2 हुआ, किसी से बनाओ आंसर वही आएगा। समझ रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि एक निश्चित संख्या को, एक निश्चित संख्या को 459 से विभाजित करने पर हमें शेषफल कितना मिलता है, 19 मिलता है। इसको ध्यान रखो। तो कह रहा उसी संख्या को 11 से भाग 17 से भाग दे, तो बस 19 में भाग दे दो, 17 से 19 में भाग दे दो 17 से, कितना आ रहा है शेषफल, 2 आ रहा है, खत्म कहानी। ऑप्शन नंबर सी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, अगर आपका जब एक संख्या को 512 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 67 बचता है, यानी n का मान 67 हो गया। अब उस संख्या को कितना से भाग दे, 32 से भाग दे, तो करा शेषफल कितना होगा, तो 32 दूनी 64, 64 3 67, शेषफल कितना आएगा, 3 आएगा। तो ये सब क्वेश्चन ना पेन इसमें नहीं चलाना है, ऐसे क्वेश्चन जब भी आपको एग्जाम में आ जाए पेन आपको चलाना ही नहीं है, ठीक है, मौखिक रूप से बनाना है। समझ रहे हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि जब किसी संख्या को 3 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 आता है। 3 से भाग देते हैं तो शेषफल कितना आता है, 2 आता है। ध्यान दो, 3 से भाग दे रहे हैं, किसी संख्या में हम 3 से भाग देते हैं तो आपका रिमाइंडर कितना आता है, 2 आता है। अगर जब फिर जब भागफल को, यानी इसका जो भागफल आते हैं उसमें हम जब 7 से भाग देते हैं तो शेषफल 5 प्राप्त होता है। तो मूल संख्या में 21 से भाग देने में क्या होगा, देखो समझिए क्वेश्चन को थोड़ा सा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब किसी संख्या को 3 से हम भाग देते हैं तो शेषफल 2 प्राप्त मुझे होता है। उसके बाद जो इसका भागफल आते हैं, ध्यान रखो, जो इसका भागफल आते हैं उस भागफल में आप क्या करते हैं, 7 से भाग देते हैं, तब आपका शेषफल आपका कितना आता है, 5 आता है। तो हम यहाँ से देखें तो उसका भागफल नीचे से पढ़ी, इधर से आपको क्वेश्चन बनाना है ऊपर की ओर, ठीक है। तो देखो भागफल हम देखिए, इसका भागफल क्या आएगा, तो देखो भागफल किससे भाग दे रहे थे, 7 से भाग दे रहे थे, तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, 5 आ रहा था। इसका मतलब भागफल इसका 12 हो सकता है, 7 + 5, ठीक है, 12 इसका रिमाइंडर हो सकता है, सॉरी वो भागफल क्या हो सकता है, 12 हो सकता है। तभी तो 12 में हम 7 से भाग देंगे, 7 5 12, आपका शेषफल 5 आएगा। तो ये हो सकता है 12, किसका मान, इसका भागफल का।
अब इस भागफल में किससे भाग दे रहे थे भाई साहब? 3 से भाग दे रहे थे, यानी वो संख्या क्या आएगा आपका, आएगा पता है आपको? 12 गुणित 3, 3 से भाग दे रहे थे, और शेषफल आपका इसमें 2 आ रहा था। ये संख्या आपका आएगा n का मान। तो 12 तिया 36 प्लस 2 38 आएगा। अब क्या कर रहा है, अब पढ़िए क्वेश्चन। अब कर रहा है मूल संख्या यानी ये संख्या को 21 से भाग दे। अब देख लो, अब 38 में 21 से भाग देगा, देख लो रिमाइंडर क्या आता है। तो आपका शेषफल क्या आएगा, आपका आएगा 21 का 21, तो आपका आएगा यहाँ से कितना, 17, 17 आपका आएगा रिमाइंडर। ऑप्शन नंबर डी आएगा, ऑप्शन आपका डी आएगा। क्या किया पता आपको, हम इस क्वेश्चन में क्या किए, क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है, क्वेश्चन ये कर रहा है कि जब किसी संख्या को हम 3 से भाग देते हैं तो शेषफल 2 आता है। अब करा कि आगे बढ़ो, फिर जब उसके भागफल को 7 से भाग देते हैं, यानी इसके भागफल को 7 से भाग देते हैं तो शेषफल 5 आता है। तो हम नीचे से ऊपर क्यों चले हैं, ठीक है। तो यानी 7 से भाग दे रहे तो शेषफल 5 आ रहा है, इसका मतलब वो संख्या 7 5 12 हो सकता है, यानी इसका जो भागफल थे वो आपका 12 हो सकता है। अब देखो 12 हो सकता है, भागफल आपका 12 है जब हम 3 से भाग दे रहे हैं, यानी 12 गुने 3, ठीक है। और शेषफल आपका 2 था, तो प्लस 2 कर देंगे, तो ये आपका संख्या आ गया 38। अब उसमें हम 21 से भाग देकर देखें तो शेषफल आपका 17 आ रहा है। आपका अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन का आपका कि भागफल के योग में भाजक भागफल का 10 गुना है। पहले एक फार्मूला आप याद रखिए, भाज्य बराबर, ये पढ़े होंगे आप बचपन से, ठीक है। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल, भाजक गुने भागफल, जोड़ क्या होता है, शेष होता है, यानी शेषफल होता है। चलो यहाँ पर आ गया, आपको मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ठीक है। भाज्य बराबर, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल, ठीक है, जोड़ शेष होता है। ये आप लोग पढ़े होंगे बचपन से, आप जानते हैं, ठीक है। ये तो बेसिक पता है, सबको होना चाहिए। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। अब देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, करा भाजक जो है ना भागफल का 10 गुना है, आपका भाजक जो है भागफल का 10 गुना है। यहाँ समझिए बात को, ये जो है आपका ये भागफल, भाजक भागफल का 10 गुना, यानी ये इसका ये क्या है 10 गुना है, ये इसका 10 गुना है। और आगे कह रहा है तथा शेषफल का 5 गुना है, कौन, भाजक, यानी ये शेषफल है ना इसका ये क्या है, ये इसका 5 गुना है। समझिए बात को, ये इसका गुना 5 गुना है। और कह रहा है शेषफल आपका 12 है, यानी शेषफल आपका 12 है, ये आपको दे दिया है कितना है 12 है। और ये कह रहा है कि इसका ये 5 गुना है, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, ये आपका होगा 12 पंचे 60, ये 60 हो जाएगा। अब कह रहा है ये इसका क्या है, ये इसका क्या है, ये आपका कितना हो गया 60 हो गया। अब कह रहा है ये इसका 10 गुना है, ये इसका 10 गुना है, यानी इसका मतलब ये कितना हो गया 6 हो जाएगा भाई, तभी तो इसका ये 10 गुना होगा। यानी यहाँ से तीनों चीज़ हमें निकल गया, क्या भाज्य नहीं निकलेगा, तो आपका भाज्य बराबर हो जाएगा 60 गुण्य, ये कितना आया है 6 आया है, 6 प्लस रिमाइंडर कितना दिया है 12 दिया है, ये आपका आएगा छत्ता का 36 360 प्लस 12, ये आपका आएगा 372, क्या आएगा 372 आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आएगा। ये बहुत सिंपल प्रश्न है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो क्या करा, सेम क्वेश्चन है, कर एक भाग प्रश्न में भाजक भागफल का, फिर आप लिख लो, ये आप लिख लेते हैं ना तो क्वेश्चन बनाना आसान हो जाते हैं। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष यानी शेषफल, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया। कह क्या रहा है, कर आपका कि भाजक भागफल का 13 गुना है, ये जो आपका भाजक है ना भागफल का कितना गुना है 13 गुना है, तो ये इसके कितना गुना है भाई साहब, ये 13 गुना है, समझिए बात को 13 गुना है। और करा है शेषफल का 6 गुना है, और ये जो है आपका शेषफल का कितना गुना है 6 गुना है। और करा शेषफल कितना है 39 है, ये कह भी रहा भाई साहब इसका शेषफल क्या है 39 है। सेम टू सेम प्रश्न है, जो काम हम यहाँ पर किए थे वही काम आपको यहाँ करना है। तो इस प्रश्न को हम होमवर्क दे देते हैं आपको, ठीक है। आप बना लेना रूम पर, ठीक है, घर पर आप इसे बना लेना, नहीं बने तो मुझे आप व्हाट्सएप कर देना, मैं आपको सॉल्व कर दूंगा, क्योंकि सेम कंसेप्ट पे क्वेश्चन है, ठीक है। तो उसको आप बना लीजिएगा। आगे चलो देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर आपका कि 45 67 में वो छोटी संख्या कौन सी जोड़ी जाए
कि वो योगफल 7 से विभाज्य हो जाए। बस सिंपल क्वेश्चन है। कर आपका 4567 जो है वो संख्या है, उसमें कर आपको कि कौन सी संख्या हम जोड़ दें कि वो 7 से भाग लग जाए, 7 से भाग लग जाए। उसके लिए आपको रिमाइंडर पहले निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो 7 से भाग दे करके इसका क्या कीजिए, शेषफल निकालिए। इसका शेषफल कितना आता है देखो, तो 7 पंचे 35, 7 पंचे 35, यहाँ 10 बचेगा, 106 हो गया। ठीक है, 7 पंचे सॉरी 7 छः के 42 ना, सॉरी 7 छः के 42, 3 6, 7 पंचे 35, 1 7, 7 दूनी 14, 3 आया। इसका रिमाइंडर कितना आया, शेषफल 3 आया। अब भाग देकर देख लेना, शेषफल कितना आया, 3 आया। अब बताओ 3 आया तो 3 तो एक्स्ट्रा हो गया, वही कर आपका कि कौन सी संख्या इसमें जोड़ा जाए कि योगफल 7 से भाग लग जाए। घटाया जाए कहा था तो 3 घटाते तो ये आपका भाग पूरे लग जाता, क्यों, इसका रिमाइंडर 3 है। लेकिन क्या इसमें क्या जोड़े कि 7 से भाग लग जाए। अब बताओ आपके पास कितना यहाँ पर है, 3 है। अब 3 है, आपको भाग लगने के लिए उसका कंप्लीट कितना होना चाहिए, 7 बनना चाहिए। तो इसमें 4 जोड़ेंगे ना तो ये आपका 7 बन जाएगा, 7 बन जाएगा तो 7 से इसमें भाग लग जाएगा। इसका मतलब कितना एक्स्ट्रा जोड़ना पड़ेगा मुझे, 4 जोड़ना पड़ेगा, 4 इसमें जोड़ना पड़ेगा। तभी आपका ये अभी रिमाइंडर 3 है, तो 3 में 4 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा, 7 से आपका भाग लग जाएगा कंप्लीट। क्या होगा, 4 होगा। ठीक है, और ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, और आपको हम अगले क्लास में यानी कल ये नंबर सिस्टम को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, अगली क्लास आपका और भी इंपॉर्टेंट होने वाला है, जहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं, वही टॉपिक आपका बचा हुआ है। ठीक है, तो कल आपका लास्ट क्लास होगा नंबर सिस्टम का। ठीक है, उसके बाद आपको हम सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट करेंगे, और सिंप्लीफिकेशन के बाद आपको हम ट्रायगोनोमेट्री स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और उसके बाद आपको हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाएंगे, उसके बाद हम मेंसुरेशन पढ़ाएंगे। ठीक है, तो अब आपका ये क्लास लगातार चलेंगे। ठीक है, तो आप लोग तैयारी में लगे रहिए और दिन रात एक कर दीजिए। ठीक है, दिन रात एक कर दीजिए, जितना हो सके उतना मेहनत कीजिए, क्योंकि सफलता के बिना इस जीवन में कुछ नहीं है। जब तक आप सफल है तभी आपसे कोई पूछेंगे, जब तक आपके जेब में पैसा है तभी आपके पूछेंगे। यदि आपका जेब खाली है ना, आप असफल है ना, तो कोई आपको पूछने वाले नहीं है, चाहे आपके माँ बाप ही क्यों नहीं हो। यही सच्चाई है, आपके माँ बाप ही क्यों नहीं हो, आपको कोई नहीं पूछने वाले हैं जब आपका जेब खाली रहेगा तो। ठीक है, इसीलिए इस दुनिया में ना बेरोजगार को कोई अपनाते नहीं है, सब चाहते हैं रोजगार वाले मिले, सब चाहते हैं जिसका जेब ही फुल हो वही मिले। समझ रहे बात को, इसीलिए कहेंगे जितना हो सके उतना आप अपने पर मेहनत कीजिए, अपने ऊपर मेहनत कीजिए, ना कि किसी के पीछे। समझ रहे बात को, यही कहेंगे, तैयारी में लगे रहिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।